हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4, जिसका नाम क्या है, डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसका मतलब क्या है, चैप्टर 4 हम पूरे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। जितने भी टॉपिक्स, जितने भी कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर में थे, हमने अच्छे से उन्हें कवर किया है। फिगर इट आउट के जितने भी क्वेश्चंस आपकी बुक में देके रखे हुए थे, वो हमने अच्छे से कंप्लीट करे हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको बोला था कि पूरा चैप्टर हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको कराऊंगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो एग्जामिनर आपसे एग्जाम में 1-1 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। तो आज हम वही करने वाले हैं, ठीक है? आया समझ में? चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, द चॉइसेस ऑफ द स्वीट्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन अ बैच आर एज फॉलोज। बोला जा रहा है कि 10 स्टूडेंट्स हैं एक बैच में, जिनकी अलग अलग प्रेफरेंसेज है, मतलब किसी को कौन सी स्वीट पसंद है, किसी को कौन सी स्वीट पसंद है। तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे दे के रखी हुई है, जलेबी, काजू कतली, कलाकंद, काजू कतली, खीर, बर्फी, रसगुल्ला, काजू कतली, खीर, काजू कतली, ठीक है। द स्वीट प्रेफर्ड बाय द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इज, हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा स्वीट कौन सी पसंद है बच्चों को, स्टूडेंट्स को, ठीक है? आया समझ में? अब इस क्वेश्चंस को हम टेलीमार्क के थ्रू भी कर सकते हैं, टेबल बना के, तो हमारे लिए इजी रहेगा। लेकिन इतना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1-1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ पर स्वीट्स के नेम लिख दोगे। क्या नाम है? जलेबी, ठीक है। एंड देन उसके बाद काजू कतली, देन उसके बाद कलाकंद, देन उसके बाद खीर, देन उसके बाद बर्फी, एंड देन उसके बाद रसगुल्ला, ठीक है। ये सब नाम हमें दे के रखे हुए हैं, तो हमने लिख दिए। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जिनको ये स्वीट्स पसंद है, तो वो भी हम लिख देंगे यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं जलेबी की, तो जलेबी के लिए सिर्फ एक ही नाम आया है, मतलब एक ही स्टूडेंट को जलेबी पसंद है, ठीक है। काजू कतली की बात करें तो 1 2 3 4, मतलब 4 स्टूडेंट्स को काजू कतली पसंद है, ठीक है। देन उसके बाद कलाकंद की बात करें तो एक ही नाम दे के रखा है, मतलब एक ही स्टूडेंट को कलाकंद पसंद है। देन खीर की बात करें तो 1 2, 2 लोगों को खीर पसंद है। देन बर्फ़ी की बात करें, हमें सिर्फ एक नाम बर्फ़ी का दिख रहा है, मतलब एक को बर्फ़ी पसंद है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं रसगुल्ला की, तो वो भी एक नाम दिख रहा है, मतलब एक स्टूडेंट को रसगुल्ला पसंद है, ठीक है। आया इतना समझ में? सो इन टोटल अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे 5 हो गया एंड यहाँ पर भी 5 हो गया, टोटल 10 स्टूडेंट्स का डाटा हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो हमसे बोला जा रहा था सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को कौन सी स्वीट पसंद है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे 4 लिखा हुआ है, वो भी काजू कतली के लिए, मतलब सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को काजू कतली पसंद है, मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा सी ऑप्शन। तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या है, द मार्क्स आउट ऑफ 10 ऑब्टेन्ड बाय 28 स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट आर लिस्टेड एज गिवन बिलो। क्या बोला जा रहा है कि 10 मार्क्स का मैथ्स का टेस्ट हुआ, ठीक है। तो बोला जा रहा है 28 स्टूडेंट्स के क्या क्या मार्क्स आए हैं 10 में से, वो यहाँ पर हमें दे के रखे हुए हैं, ठीक है। तो बोला जा रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन मार्क्स मोर देन और इक्वल टू 5। हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मार्क 5 या फिर 5 से ज़्यादा आए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर मार्क्स लिख देते हैं। मार्क्स कौन कौन से रहेंगे, 0 भी आए हैं, आप देख सकते हो, नालायक बच्चों के। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की,
तो 0 जो है वो हमें कितनी बार दिख रहा है, 1 2 3 देन 4, मतलब 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 0 मार्क्स आए, मतलब बिल्कुल पढ़ के नहीं गए हुए थे, ठीक है। देन उसके बाद 1 2, मतलब 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 1 मार्क्स आए हैं, ये भी कुछ भी पढ़ के नहीं गए, चीटिंग करके ले आए होंगे 1 मार्क्स भी, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम 2 की बात करते हैं तो 1 देन 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 2 मार्क्स आए हैं। देन उसके बाद अगर हम 3 की बात करें तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर 3 दिख रहा है 1 एंड यहाँ पर भी 3 दिख रहा है 2, तो 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 3 मार्क्स आए। देन उसके बाद अगर हम 4 की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बार 4 दिख रहा है, मतलब एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके 4 मार्क्स आए हैं। देन उसके बाद अगर हम 5 की बात करें तो 1 2 3 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 5 मार्क्स आए हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद अगर हम 6 की बात करते हैं तो यहाँ पर 1 दिख रहा है, मतलब एक ही बार हमें 6 दिख रहा है, मतलब एक ही स्टूडेंट 6 लेकर आया है, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। देन 7 की बात करें तो यहाँ पर हमें 7 दिख गया, यहाँ पर भी दिख गया, मतलब 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 7 मार्क्स आए हैं। देन उसके बाद अगर हम 8 की बात करते हैं तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी 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 8 है एंड यहाँ पर भी 8 है, मतलब 6 टाइम्स हमें 8 दिख रहा है, तो 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 8 मार्क्स आए हैं। 9 की बात करें तो 1 एंड देन उसके बाद 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 9 मार्क्स आए हैं। देन 10 की बात करें तो 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 10 मार्क्स आए हैं, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 5 या 5 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, तो यहाँ पर हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल करना है। 5 मार्क्स 4 स्टूडेंट के आए हैं, 6 मार्क्स 1 स्टूडेंट के, 7 मार्क्स 2 स्टूडेंट के, 8 मार्क्स आए हैं 6 स्टूडेंट्स के, 9 मार्क्स आए 2 स्टूडेंट्स के, 10 मार्क्स आए 2 स्टूडेंट के। तो टोटल जब हम करेंगे 4 + 1 5, 5 + 2 7, 7 + 6 13, 13 + 2 15, 15 + 2 कितना हो जाएगा 17, मतलब 17 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 5 या 5 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं। सो मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन डी, तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन थर्ड क्या है, द मार्क्स आउट ऑफ 10 ऑब्टेन्ड बाय 28 स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट आर लिस्टेड एज गिवन बिलो। आई थिंक वही सेम डाटा दे के रखा हुआ है, ठीक है, हम वहीं पर आ जाते हैं, ये डाटा दे के रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर दिया गया है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मार्क्स लेस देन 4। अब पूछा जा रहा है 4 से कम जिसके मार्क्स आए हैं हमें उनका बताना है, ठीक है। तो 4 से कम मार्क्स जो है वो 3 है, 2 है, 1 एंड 0 है, तो हमें मतलब यहाँ पर 0 से लेकर 3 तक के स्टूडेंट्स को काउंट करना है। तो 4 + 2 6, 6 + 2 कितना हो जाएगा 8, 8 + 2 कितना हो जाएगा 10, मतलब 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो है वो 4 से कम आए हैं, मतलब यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन डी, तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 4 क्या है, यूजिंग टैली मार्क्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नंबर 8। बोला जा रहा है टैली मार्क्स के थ्रू हमें बताओ कि यहाँ पर टैली मार्क्स दे के रखा है, कौन सा करेक्ट है जो कि 8 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 8 का आपको पता ही है कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बन जाता है टैली मार्क्स, वो भी 8 के लिए। ये सेम हमें डी ऑप्शन में दिख रहा है, मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन डी, तो आप फटाफट से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन 5 क्या है, द चॉइसेस ऑफ द फ्रूट्स ऑफ 42 स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर। बोला जा रहा है कि यहाँ पर क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 42 स्टूडेंट्स हैं, सबकी अलग अलग चॉइसेस हैं फ्रूट में, ठीक है। एंड यहाँ पर हमें अल्फ़ाबेट में दे के रखे हैं, लेटर्स में दे के रखे हैं, जिसमें ए का मतलब है एप्पल, बी का मतलब है बनाना, जी का मतलब है ग्रेप्स, एम का मतलब है मैंगो, ओ का मतलब क्या है ऑरेंज, ठीक है। आया समझ में? तो सबने बताया है कि उनका फेवरेट फ्रूट कौन सा है। तो बोला जा रहा है कि विच 2 फ्रूट्स आर लाइक्ड बाय एन इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब कौन से वो 2 फ्रूट्स हैं जिनको इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने लाइक किया है। जिसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो टेबल बनाएंगे, यहाँ पर हम फ्रूट्स लिखेंगे एंड यहाँ पर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख देंगे, ठीक है। ए मतलब क्या है एप्पल, बी मतलब क्या है बनाना, जी मतलब क्या है ग्रेप्स, एम मतलब क्या है मैंगो एंड यहाँ पर ओ मतलब है ऑरेंजेस, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम ए देखते हैं, मतलब एप्पल को देखते हैं, तो 1
2 3 4 एंड देन उसके बाद 5 6 एंड देन उसके बाद 7 8 9, मतलब 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको एप्पल पसंद है। देन उसके बाद अगर हम बनाना पे आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको बनाना पसंद है। देन हम ग्रेप्स पे आते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ग्रेप्स पसंद है। देन उसके बाद अगर हम मैंगो पे आते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मैंगो पसंद है। एंड देन हम ऑरेंजेस पे आते हैं तो 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ऑरेंजेस पसंद है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि हमें बताना है कि कौन से वो 2 फ्रूट्स हैं जिनको इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 7 एंड 7 इक्वल है, मतलब ग्रेप्स भी 7 स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं एंड ऑरेंजेस भी 7 स्टूडेंट्स पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पर ग्रेप्स एंड ऑरेंजेस आ जाएगा, मतलब G एंड O। तो यहाँ पर आपको G एंड O दिख रहा होगा कहीं पे, कुछ तो मिस्टेक कर दी है, G एंड O तो है ही नहीं। एक बार काउंट कर ले, फिर से काउंट करते हैं। एप्पल 9 हमने लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9 सही है। बनाना का देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 बनाना के लिए लिख लिया। ग्रेप्स के लिए लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रेप्स दिख रहे हैं, हमने 7 लिख दिए तो यहाँ पर हम सही कर लेते हैं। कितने ग्रेप्स हैं? 8 ग्रेप्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? 8 आएगा। तो जब हमने 8 लिख दिया तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा आंसर चेंज हो चुका है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 8 स्टूडेंट्स को ग्रेप्स पसंद है एंड 8 स्टूडेंट्स को बनाना पसंद है। सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बनाना एंड ग्रेप्स पसंद है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, बी एंड जी, ठीक है। आया समझ में? देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन डी। तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 6 क्या है? द चॉइसेस ऑफ द फ्रूट्स ऑफ 42 स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर एज फॉलोज। सेम वही क्वेश्चन है, डाटा को वापस ले आते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर इंफॉर्मेशन तो सेम है लेकिन क्वेश्चन चेंज कर दिया गया है। क्या बोला जा रहा है? विच फ्रूट इज लाइक्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को क्या पसंद है? तो यहाँ पर हम देख पाएंगे 10 जो है वो मैंगोज, मतलब 10 स्टूडेंट्स जो है वो मैंगोज को लाइक करते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को क्या पसंद है? मैंगोज पसंद है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है एम, वो बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं, बिल्कुल हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 7 क्या है? इफ ये जो आपको 5 बॉल टाइप से दिख रही हैं, अगर इनको हम बोल रहे हैं 40, मतलब ये जो 5 सिंबल्स आपको बॉल के दिख रहे हैं वो 40 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन हाउ मच डज 1 बॉल स्टैंड फॉर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 बॉल्स जो है वो 40 को प्रेजेंट कर रही हैं। तो 1 बॉल जो है वो कितने को प्रेजेंट करेगी? तो उसके लिए क्या हो जाएगा? 40 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 से 1 पे आ रहे हैं तो डिवाइड होगा। तो यहाँ पर 5 1 जा 5 एंड यहाँ पर 5 8 जा 40 हो जाएगा। मतलब एक बॉल जो है वो 8 को प्रेजेंट करेगी। मतलब ऑप्शन बी हमारा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन बी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 8 क्या है? अ पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट डाटा इन द फॉर्म ऑफ। जो पिक्टोग्राफ है वो डाटा को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है? तो पिक्टोग्राफ पिक्चर फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट करता है। ये मैंने आपको बताया था। जब मैंने आपको पिक्टोग्राफ की डेफिनेशन बताई थी तो मैंने आपको यही बताया था कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब पिक्चर के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को या डाटा को प्रेजेंट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? पिक्टोग्राफ बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो आप फटाफट से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब क्वेश्चन 9 क्या है? व्हाट इज द नंबर ऑफ हर्ट रिप्रेजेंट बाय द
ये जो सिंबल्स आपको दिख रहे हैं, बोला जा रहा है ये जो है ये कितने नंबर ऑफ हर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर एक सिंबल जो है वो 25 हर्ट्स को रिप्रेजेंट करेगा, क्या मतलब है, अगर ये एक सिंबल जो है वो 25 हर्ट्स को प्रेजेंट कर रहा है, तो ऐसे अगर हमें 4 सिंबल मिल जाते हैं तो कितने हर्ट्स को प्रेजेंट करेंगे, तो 4 × 25 हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 100 आएगा। मतलब 4 सिंबल्स 100 हर्ट्स को प्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो मतलब ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन बी। तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 क्या है, द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ मेंबर इन ईच फैमिली ऑफ अ कॉलोनी। क्या बोला जा रहा है, ये आपको बार ग्राफ की पिक्चर दे के रखी हुई, बोला जा रहा है ये जो बार ग्राफ है ये क्या बता रहा है कि कितनी फैमिलीज हैं जिनमें जो मेंबर्स हैं, मतलब यहाँ पर दे के रखा हुआ है कि अगर 2 मेंबर्स हैं तो कितनी फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें 2 मेंबर्स हैं, कितनी फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें 3 मेंबर्स हैं, कितनी फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें 4 मेंबर्स हैं, जिसमें 5 मेंबर्स हैं। ये डाटा हमें यहाँ पे दे के रखा हुआ है। तो बोला जा रहा है हमें बताना है नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 3 मेंबर्स। 3 मेंबर्स कितनी फैमिलीज में हैं। तो सबसे पहले अगर हम बार ग्राफ को देखते हैं, नीचे जो है वो हमें नंबर ऑफ मेंबर्स दे के रखा हुआ है, ठीक है, एंड यहाँ पर हमें नंबर ऑफ फैमिलीज दे के रखा हुआ है। तो अगर हम देखें 5 फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें 2 मेंबर्स हैं, ठीक है, 40 फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें 3 मेंबर्स हैं, ठीक है, 25 फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें 4 मेंबर्स हैं, एंड 15 फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें 5 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो 3 मेंबर्स की यहाँ पे बात हो रही है, तो 40 फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें 3 मेंबर्स हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन डी। तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन 11। लेकिन क्वेश्चन 11 सॉल्व करने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है। क्या देके रखा है क्वेश्चन 11 में, फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ बाइक्स मैन्युफैक्चर्ड इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग द ईयर 1998 टू 2002। बोला जा रहा है कि ये जो टेबल है ये क्या बता रही है कि कितनी नंबर ऑफ बाइक्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर हो रही हैं एक फैक्ट्री में, वो भी ईयर 1998 से लेकर 2002 में, ठीक है। आया समझ में। तो सबसे पहले अगर हम टेबल को देखते हैं तो हम देख पाएंगे कि ईयर 1998 में 875 बाइक्स मैन्युफैक्चर हो रही हैं, ईयर 1999 में 685 बाइक्स मैन्युफैक्चर हो रही हैं, ईयर 2000 में 995 बाइक्स मैन्युफैक्चर हो रही हैं, ईयर 2001 में 1100 बाइक्स मैन्युफैक्चर हो रही हैं, ईयर 2002 में 1232 बाइक्स मैन्युफैक्चर हो रही हैं, ठीक है। इतना आया समझ में। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, इन विच ईयर वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइक्स मैन्युफैक्चर, कौन से ईयर में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ बाइक्स मैन्युफैक्चर हो रही हैं। तो आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा 1232 है जो कि ईयर 2002 में मैन्युफैक्चर हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन ए। तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 क्या है, फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ बाइक्स मैन्युफैक्चर्ड इन द फैक्ट्री ड्यूरिंग द ईयर 1998 टू 2002। सेम वही है, वही इंफॉर्मेशन यहाँ पे देके रखी हुई है, आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन चेंज कर दिया गया है। अब बोला जा रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बाइक्स मैन्युफैक्चर्ड इन द ईयर्स 1998 टू 2000। मतलब क्या बोला जा रहा है, हमें क्या करना है, 1999 एंड 2000 में जो बाइक्स मैन्युफैक्चर हुई है ना उनका डिफरेंस निकालना है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। आप देख सकते हो 1999 में 685 बाइक्स मैन्युफैक्चर हुई हैं एंड 2000 में 995 बाइक्स जो है मैन्युफैक्चर हुई हैं। डिफरेंस निकाल लेंगे, 995 यहाँ पे आ जाएगा, 685 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस करेंगे, यहाँ पर 0 आएगा, 9 में से 8 जाएगा, यहाँ पे 1, 9 में से 3 जाएगा, 9 में से 6 जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो डिफरेंस जब हमने निकाला तो क्या आया, 310 आया है। तो यहाँ पर मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन सी। तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 13।
क्वेश्चन 13 क्या है, एसर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन देके रखा हुआ है। हमें क्या देके रखा हुआ है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन मैथ टेस्ट आउट ऑफ 20 आर। क्या बोला जा रहा है कि आउट ऑफ 20 जो स्टूडेंट्स हैं वो मैथ के टेस्ट में कितने मार्क्स लेकर आए वो देके रखे हुए हैं, 10, 15, 19, 17, 5, 8 एंड 12 ऐसे ऐसे मार्क्स स्टूडेंट्स लेकर आ रहे हैं, ठीक है, वो भी मैथ्स के टेस्ट में। सो द मैक्सिमम मार्क्स इन द टेस्ट ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इज 19। बोला जा रहा है अगर हम इस डाटा को देखते हैं तो सबसे मैक्सिमम मार्क्स जो है वो कितने हैं, 19। मतलब 20 में से जो स्टूडेंट 19 मार्क्स लेके आया है वही सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं, ठीक है, ये बोला जा रहा है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन दे के रखी हुई, इन सभी मार्क्स में 19 ही सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। फिर रीजन क्या दे के रखा है, द टैली मार्क्स रिप्रेजेंट दिस रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट 10। क्या बोला जा रहा है, द टैली मार्क्स रिप्रेजेंट, मतलब ये जो टैली मार्क हमें दिख रहा है ना, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमसे बोला जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सही बात बोली जा रही है कि ये जो टैली मार्क दे के रखा हुआ है ये 10 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, आया समझ में। तो अब क्या है, अब यहाँ पर हमें ऑप्शन दे के रखे, ऑप्शन क्या है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोला जा रहा है ये जो ए दे के रखा हुआ, ए मतलब एसर्शन, एंड ये जो आर दे के रखा है आर मतलब रीजन, दोनों ही करेक्ट हैं और ये जो आर है ना वो ए की करेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, ये हमसे बोला जा रहा है। तो क्या ये करेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है, बिल्कुल नहीं। हमसे बोला जा रहा था कि मैक्सिमम मार्क्स क्या है, 19 है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 19 का टैली मार्क बनना चाहिए था, आया समझ में। लेकिन यहाँ पर तो 10 का टैली मार्क दे के रखा है। ये ज़रूर सही है कि ये जो टैली मार्क दे के रखा है ये 10 का ही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एसर्शन 19 का टैली मार्क दे के रखना होना चाहिए था, ठीक है, आया समझ में। तो ये वाला ऑप्शन तो सही नहीं होने वाला। फिर उसके बाद क्या दे के रखा है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोला जा रहा है यहाँ पर जो एसर्शन दे के रखा हुआ है ना कि मैक्सिमम मार्क्स 19 है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो रीजन दे के रखा हुआ है ना कि ये जो टैली मार्क है ये 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी सही है। लेकिन ये जो हमें दे के रखा हुआ है ना टैली मार्क, ये एसर्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ठीक है, ये एसर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। मतलब यहाँ पर 19 दे के रखा हुआ था ना, इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। तो बिल्कुल ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। दोनों इंडिविजुअली तो सही है लेकिन एक दूसरे से रिलेट नहीं कर पा रहे। ये जो रीजन है ये 19 के बेस पे नहीं दे के रखा हुआ है, ठीक है, आया समझ में। मतलब यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन बी। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 क्या है, एसर्शन अगेन, द सेल ऑफ बॉल्स ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक इज शोन बिलो। बोला जा रहा है कि यहाँ पर अलग अलग डेज पे कितनी नंबर ऑफ बॉल्स सेल हो रही हैं वो हमें दे के रखा है। सो बेसिकली यहाँ पर पिक्टोग्राफ दे के रखा है जिसमें हमें डेज, नंबर ऑफ बॉल्स एंड बोला जा रहा है एक जो बॉल है वो 5 बॉल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब एक जो बॉल की पिक्चर बनी हुई है ना वो बेसिकली 5 बॉल्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम मंडे वाले दिन देखें हमें 3 पिक्चर्स दिख रही है। एक पिक्चर 5 बॉल को रिप्रेजेंट कर रही है तो 3 पिक्चर 15 बॉल्स को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मंडे वाले दिन जो है वो 15 बॉल्स सेल हुई हैं, ठीक है। देन ट्यूसडे वाले दिन हमें 4 बॉल्स की पिक्चर दिख रही है तो यहाँ पर भी 4 × 5 होगा तो 20 आ जाएगा। मतलब ट्यूसडे वाले दिन 20 बॉल्स सेल हुई हैं। देन वेंसडे की बात करें तो 2 बॉल्स हमें दिख रहा है तो 2 × 5 हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा 10। मतलब वेंसडे वाले दिन 10 बॉल्स जो हैं वो सेल हो रही हैं। देन थर्सडे की बात करें हमें 3 दिख रहा है तो 3 × 5 आएगा तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। मतलब थर्सडे वाले दिन 15 बॉल्स जो है वो सेल होंगी, ठीक है, आया समझ में। तो क्या बोला जा रहा है, द बॉल सोल्ड ऑन थर्सडे आर 15। मतलब थर्सडे वाले दिन 15 बॉल्स सोल्ड हो रही हैं, ये हमें दे के रखा है तो बिल्कुल करेक्ट दे के रखा है। हमने भी निकाला था तो 15 ही आ रहा था, ठीक है। साथ ही में रीजन क्या दे के रखा है, अ पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट डाटा थ्रू सिंबल्स और पिक्चर्स। क्या बोला जा रहा है, जो पिक्टोग्राफ है ना वो डाटा को सिंबल्स या फिर पिक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करता है। तो बिल्कुल सही चीज़ बोली जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
क्या दे के रखा है कि दोनों ही सही हैं, एंड जो आर वाला है ना वो ए वाले की करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्या दे के रखा है कि दोनों ही सही है लेकिन जो आर है ना वो ए की करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, ये गलत बोल के रखा है। ऑप्शन ए सही होगा, बिल्कुल वो सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है, क्योंकि असर्शन में भी पिक्चर के थ्रू ही इन्फॉर्मेशन को बताया जा रहा है, तो वही तो रीजन में दे के रखा हुआ था, है ना। मतलब दोनों ही सही है एंड जो आर है वो ए की करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। आगे समझ में, मतलब ऑप्शन ए सही होना चाहिए, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन ए। तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 में असर्शन क्या दे के रखा है, बार ग्राफ आर रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल्स। जो बार ग्राफ है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल्स की हेल्प से। रेक्टेंगल्स मतलब ये जो बार्स रहते हैं जो ऐसे बने रहते हैं उसको ही हम रेक्टेंगल्स कहते हैं, एज यू नो, है ना, चैप्टर में भी आपने पढ़ा ही है। तो बिल्कुल सही दे के रखा है। रीजन क्या दे के रखा है, इन अ बार ग्राफ बार ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ कैन बी ड्रॉन वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली विथ इक्वल स्पेसिंग बिटवीन दैम। बोला जा रहा है कि बार ग्राफ में क्या होते हैं, जो बार बने होते हैं ना, जो बार बने होते हैं उनकी जो विड्थ रहती है, विड्थ मतलब आपको पता ही है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम विड्थ बोलते हैं। तो सारे ही बार्स की जो विड्थ रहती हैं वो बिल्कुल क्या रहती हैं, सेम रहती हैं, इक्वल रहती हैं। भले ही बार वर्टिकली बने हो एंड भले ही बार हॉरिजॉन्टली बने हो, ठीक है, ऐसे भी बार्स बनते हैं आपको पता ही है, लेकिन सभी बार्स की जो विड्थ रहती है, चौड़ाई रहती है, वो बिल्कुल सेम रहती है। ये चीज़ हमसे बोली जा रही है। तो मेरे हिसाब से तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए आ जाएगा। बिल्कुल जो ये जो रीजन दे के रखा है ना, जो आर है वो ए की बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। मतलब ऑप्शन ए मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन ए। तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।